कि इसमें से लीप वर्ष है या लीप वर्ष नहीं है, ये हम देखेंगे कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो पहला है 1992, पहला 1992, पहला 1992 है। जो 92 है ये 92, इसमें 4 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। ये कौन सा वर्ष है? अलीप वर्ष है। दूसरा है अपना चल ही नहीं रहा सर, स्लो कैसे चल रहा है? दोबारा करते हैं भाई। पहला अपना 1992, जो लास्ट में 92 है, इसको हमें देखना है कि 4 का भाग जाता है या नहीं जाता। तो ये 4 से डिवाइड है, ये कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष। दूसरा 1900 एक शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष का क्या नियम होता है? 400 का भाग जाना चाहिए। तो 1900 में 400 का भाग नहीं जाता है, तो ये कौन सा वर्ष है? अलीप वर्ष है। फिर आगे वाला 1800 कौन सा है? इसमें भी 400 का भाग नहीं जाता है, ये भी कौन सा है? अलीप वर्ष है। फिर आता है 1882 लास्ट में 82 है, और 82 में 4 का भाग नहीं जाता है, तो ये भी कौन सा है? अलीप वर्ष है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वर्ष 2009 और 2019 के बीच अधिवर्षों की संख्या बताइए। अधिवर्ष क्या होते हैं? लीप वर्ष। अधिवर्ष क्या होते हैं? लीप वर्ष होते हैं। 2009 से 2019 के बीच कितने अधिवर्ष है? तो 2009 के बाद कौन सा है? 2012। पहला है 2012। दूसरा कौन सा है? दूसरा है 2016। और तीसरा कौन सा आएगा फिर? 2020, जो इससे बाहर हो रहा है, जो इससे बाहर हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न अपना, पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे? पहली शताब्दी होती है कौन सी? 1 से 100, यानी प्रथम 100 वर्षों में। हम ऐसे कह सकते हैं भाई, प्रथम 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष थे? तो कितने लीप वर्ष थे? 24 थे। वैसे 100 में यदि हम 4 का भाग देते हैं 25 बार जाता है, लेकिन 100 एक कौन सा वर्ष है? शताब्दी वर्ष है। जो शताब्दी वर्ष है, जो 400 से डिवाइड नहीं है। फिर नेक्स्ट प्रश्न, एक और चीज बताना आपको कि लीप वर्ष है वो कितने साल बाद आता है? अभी लीप वर्ष कितने साल बाद आता है? 4 साल बाद। लेकिन कई बार 8 साल बाद भी लीप वर्ष आता है। हाँ, यदि 1996 में, जैसे 96 पहली शताब्दी का 96, ये एक क्या है? लीप वर्ष है। तो नेक्स्ट यदि 100 है, ये लीप वर्ष नहीं है भाई, लीप वर्ष नहीं है। तो अगला कौन सा होगा फिर? 104, ये लीप वर्ष होगा। तो यहां से यहां का डिफरेंस कितना हो रहा है? 8 साल का। तो जो भी शताब्दी वर्ष पर होता है वो लीप वर्ष कितने साल बाद आता है? 8 साल बाद। क्योंकि जो 400 का भाग नहीं जाता है वो क्या नहीं होता है? लीप वर्ष नहीं होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि दूसरी शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष थे? पहली शताब्दी में कितने थे? 24 थे। तो दूसरी में कितने हो जाएंगे? 48। तो 2 शताब्दी में लीप वर्ष की संख्या होगी 48। तीसरा अपना प्रश्न है, चौथी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे? चौथी शताब्दी में। तो पहली शताब्दी में कितने होते हैं? 24, दूसरी में 48, तीसरी में 72, चौथी में 97। तो 1 प्लस कौन सा होगा? 24 प्लस 1, ये कौन सा है? 400 वाला भी। तो टोटल कितने होंगे? 97। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है,
400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है? 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है? तो ये कह सकते हैं कि 11 महीने तो ऐसे होते हैं, 11 महीने तो ऐसे होते हैं जिनमें हर बार 29 फरवरी तो आएगी, फिक्स है। ये बात समझ में आ गई क्या? 29 फरवरी है, सॉरी 29 फरवरी है। तो 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आती है? 97 बार। यानी 29 फरवरी क्या पूछ रहा है? लीप वर्ष पूछ रहा है। तो लीप वर्ष की संख्या कितनी होती है? 97 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है ये वाला, 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है? 29 तारीख की बात है, वो क्या था? 29 फरवरी था। तो फरवरी कितनी बार आती है? 97 बार। यानी लीप वर्ष कितने होते हैं? लीप वर्ष की संख्या पूछी जाती है। तो अपने यहाँ 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है? तो हम क्या कह सकते हैं भाई, 11 महीने तो ऐसे होते हैं जिनमें 29 तारीख आती है। फिक्स है। तो कितने हो जाएंगे? 29 से इसकी गुणा करते हैं भाई, कितना होगा? और 11 तो 22, 22 और 9 31। ये कह सकते हैं हम 11 महीने में, यही होगा। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि कितने साल ऐसे होंगे 97 छोड़ के, 400 साल में 97 वर्ष ऐसे होंगे, बाकी कितने रह गए 97? यदि हम माइनस करते हैं 400 वर्षों में कितने वर्ष लीप वर्ष है, पहले दिए देखो आप। या हम 100 वर्षों में कितने एलीप वर्ष है, ये देखो 100 वर्षों में कितने एलीप वर्ष है? 76 है, यही कह सकते हैं। तो फिर 400 सालों में कितने हो जाएंगे? 4 से गुणा करते हैं तो 400 सालों में एलीप वर्ष कितने होंगे, पहले ये देखना है। एलीप वर्ष कितने होंगे? 6 चौके 24, 4 हासिल 2 और 7 चौके कितने होते हैं? 28, 28 और 2 30। ये जो 304 आ रहे हैं, ये क्या चीज है बताओ? एलीप वर्ष है। एलीप वर्ष है। एलीप वर्ष में कितनी बार 29 तारीख आती है? 11 बार आती है। यानी 11 महीने ही होते हैं। एलीप वर्ष में 11 महीने होते हैं जो 29 तारीख आती है। और 97 वर्ष ऐसे होते हैं जिनमें 12 बार 29 तारीख आती है। यह कह सकते हैं हम कि 97 वर्ष ऐसे हैं जिसमें 12 महीने ऐसे होते हैं जिनमें प्रत्येक में 29 तारीख आती है। और 304 ऐसे वर्ष होते हैं, 304, ये 304 नहीं है, सॉरी, कितने होंगे ये? 303 होंगे भाई, ये 303 होंगे, 304 नहीं होंगे। 304 और 97 होकर पूरे 400 वर्ष हो रहे हैं। तो 303 वर्ष में 11 होंगे। तो 303 गुणा 11, 11 तिये 33, फिर 11 तिये 33। और 97 की गुणा किससे करेंगे? 97 गुणा 12, 12 साते 84, 8 और 12 निमे 108। 108 और 8 कितने होते हैं भाई? 116। तो इसको हम जोड़ेंगे, 7, 9, 4 और 4, तो कितना उत्तर आएगा? 4497। तो हमें क्या याद रखना है, दोबारा समझ लो इस प्रश्न को, कि 29 तारीख कितनी बार आती है। हमें यह पता है कि लीप वर्ष होते हैं, लीप वर्ष है उसी में ही 29 फरवरी आती है। यानी 12 के 12 महीने हैं वो कितने होते हैं? 29 तारीख के होते हैं। और बाकी जो वर्ष होते हैं वो सारे महीने ऐसे होते हैं, उनमें एक महीना ऐसा होता है जिसमें 29 तारीख नहीं आती है। वो कौन सा होता है? फरवरी। तो हम यही कहेंगे कि 303 वर्ष ऐसे हैं जिनमें फरवरी 28 की होती है, इसलिए 11 महीनों में ही 29 तारीख आती है। और 97 वर्ष ऐसे हैं, यानी 303 में से 97 कम कर दे, टोटल 400 हो रहे हैं, थोड़ी जोड़ दें तो पूरे 400 हो रहे हैं। तो 97 वर्ष ऐसे हैं जिनमें 12 महीने आते हैं 29 तारीख वाले। तो टोटल हमने इसकी से गुणा की 3333 आया, और 12 की 97 से गुणा की 1164 आया। टोटल उत्तर कितना आ रहा है अपना? 4497 भी। नेक्स्ट प्रश्न, यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा?
यदि आज क्या वार है, आज यदि मंगलवार है तो 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो हमें क्या निकालना है, विषम दिन। क्या निकालना है, विषम दिन। विषम दिन कैसे निकालते हैं, जो भी हमें नंबर दिया उसमें हम 7 का भाग देने पर जो शेषफल होता है, यदि 7 का भाग देते हैं तो कितना शेषफल आएगा, इसमें 2 शेष आएगा भाई, 2 ही शेष आएगा। तो +2 कर देंगे हम, जो भी अपने को वार दिया हुआ है उसमें +2 कर देंगे। तो क्या वार दिया हुआ हमें, मंगलवार, तो मंगल +2 क्या वार हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न ये वाला, यदि आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन पहले कौन सा दिन था। यदि आज गुरुवार है तो 22 दिन पहले कौन सा दिन था। तो 22 दिन दिया हुआ हमें, तो 22 दिन का पहले हम विषम दिन निकालते हैं भाई। कितना दिन विषम आएगा, 1 दिन। अब हमें यह चेक करना है कि आगे जाना है या पीछे जाना है। पीछे का पूछ रहा है या आगे का पूछ रहा है, पीछे का पूछ रहा है। तो पीछे का हम क्या कर देंगे, इसमें -1 कर देंगे। गुरुवार दिया हुआ है, जो गुरुवार दिया हुआ है आपको, इसमें हम -1 करते हैं तो क्या वार आएगा, बुधवार आएगा भाई। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो, आज 4 अगस्त मंगलवार का दिन है, तब इसी माह की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। यह कह रहा है कि 4 अगस्त को यदि क्या वार है, मंगलवार है। 4 अगस्त को यदि मंगलवार है तो हमें बताना है 26 तारीख को क्या वार होगा। तो 4 के बाद यदि हम 7 जोड़ते हैं तो क्या होगा, 11 अगस्त। 11 अगस्त को क्या वार होगा, मंगल ही होगा। फिर 11 में यदि हम 7 जोड़ते हैं कितना होता है, 18। 18 में 18 अगस्त को क्या वार होगा, मंगल होगा। 18 और 7 25। 25 अगस्त को क्या होगा, मंगल होगा। तो 25 के बाद 26 अगस्त को क्या होगा, 26 अगस्त को क्या होगा, बुधवार होगा भाई। इस प्रकार के प्रश्न हमें ऐसे करने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन था। तो एक तरीका तो हमने ऐसे किया कि 7-7 दिन का हम गैप करके भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि इन दोनों तारीख का डिफरेंस क्या है, दोनों तारीख का अंतर कितने का है। 30 में से 1 घटाते हैं, कितने का अंतर आ रहा है, 29 दिन का। अब 29 दिन में विषम दिन निकालते हैं, तो 29 में विषम दिन कितने होंगे। यदि 29 में 7 का भाग देते हैं हम तो कितने विषम दिन आ रहे हैं भाई, 1 विषम दिन आ रहा है। अब ये जो 1 है वो हमें ये देखना है आगे जाना है या पीछे। हमें कौन सा दिन पूछ रहा है, पीछे का दिन पूछ रहा है। तो हम -1 कर देंगे भाई। तो हमें क्या वार दिया हुआ था, रविवार दिया हुआ था। रवि से हम -1 करते हैं तो कौन सा वार आएगा, शनिवार आएगा। तो बात समझ में आई है कि 30 क्या दिया हुआ हमें, 30 तारीख का वार बता रखा है, 1 तारीख का हमें निकालना है। तो हम पहले इन तारीख का क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो 30 में से 1 घटाने पर कितना डिफरेंस आ रहा है, 29। 29 में 7 का भाग देने पर विषम दिन हम प्राप्त करेंगे तो 1 विषम दिन प्राप्त होगा। यदि हमें पीछे का दिन पूछ रहा है तो हम माइनस करेंगे, आगे का दिन पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि आज शुक्रवार है तो आज से 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, बताओ। शुक्रवार होगा। कैसे होगा, देखो, सप्ते चाहे कितने भी हो, सप्ते पूरे होते हैं वो 7 दिन के ही होते हैं। सप्ते होते हैं वो 7 दिन का होता है। तो कोई भी सप्ताह होता है
विषम दिन कितना होता है? विषम दिन 0 होता है। तो कितने भी सप्ते पूछ ले, चाहे 1000 सप्ते बाद पूछ ले, तो दिन नहीं बदलेगा, सेम दिन रहेगा। तो क्या दिन है हमारा? शुक्रवार। अगला प्रश्न ये वाला देखो, यदि बीते हुए कल से एक दिन पहले, यदि बीते हुए कल से एक दिन पहले रविवार था, तो आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा? करो, ये प्रश्न करके देखो। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या वार होगा? तो देखो इसमें कैसे करना है, आज का हमेशा 0 होगा, आज के लिए 0 यूज करना। भाई आज है वो 0 है। कल का पूछे, कल कौन से कल? दोनों ही कल हो, बीता हुआ या आगामी, दोनों ही कल है। कल के लिए आपको 1 लेना है। और परसों पूछे तो परसों के लिए आपको 2 दिन लेने भाई, ये आपको काउंट करने, आपको डायरेक्ट ही। तो देखो क्या कर रहा है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो 3 दिन तो वो बड़े आपके, 3 दिन तो आ गए ये। 3 दिन पहले किससे? कल से। तो कल को क्या लेते हैं हम? कल के लिए 1 लेते हैं भाई। पहले रविवार था, तो आने वाले कल, एक कल और आ गया, ये 1 हो गया। और उसके भी 3 दिन बाद 3 ये हो गए। आज को 0 लेना है, बाकी सीधे ही देखो, कल को 1 लेना है, परसों आ जाए तो 2 लेना है। उसके बाद जो भी संख्या दी है उसको हम जोड़ेंगे। 3 दिन ये रहा, कल ये रहा, तो 3 और 1 4, फिर 1 कल ये रहा, इसका 1 कोड हो गया, और फिर 3 दिन आ गए। टोटल कितने दिन हो रहे हैं? 3 3 6, 1 7 और 1 8, 8 दिन हो रहे हैं। 8 दिन में यदि हम 7 का भाग देते हैं तो विषम दिन कितना आ रहा है? 1 दिन विषम आ रहा है। अब ये 1 दिन आपको ये देखना है कि आगे जाना है या पीछे जाना है। हमें क्या करना होगा बताओ? आगे जाना है, क्योंकि हमें बाद का पूछा है। तो पहले क्या था? रविवार था, तो रविवार में हम +1 करने पर क्या वार आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। तो इसको हम इसी तरीके से ही करना है, वैसे नहीं कि कल बनाएंगे और आगे पीछे करके नहीं बनाना। सिर्फ याद रखना आज के लिए क्या करना है? 0, कल के लिए क्या करना होता है? कल के लिए क्या करना है? 1, परसों के लिए 2 लेना है। और उसके बाद जो भी दिनों की संख्या होगी उनको हमें काउंट करना है। नेक्स्ट पर्सन है अपना ये वाला, ये आप करके देखो डायरेक्ट, बिना पेन कॉपी, मौखिक करके देखो। मंगलवार, बिल्कुल। देखो कौन सा 1 मिला हमें? कल, कल का 1 दिन ये वाला, इसके बाद 5 दिन, फिर आपको एक और कल, इसका 1, और फिर कितने दिन है? 8 दिन। टोटल कितने दिन हो रहे हैं? 15 दिन हो रहे हैं। 15 में हम किसका भाग देंगे? 7 का। कितना दिन एक्स्ट्रा आ रहा है? 1 दिन। 1 दिन का मतलब क्या हुआ? 1 प्लस 1 विषम दिन आ रहा है। किस में प्लस करेंगे? सोमवार में। तो सोमवार में यदि हम 1 प्लस करते हैं तो क्या वार आएगा? मंगलवार आएगा। ठीक है, तो इसको हम इसी प्रकार से हमेशा करना है। नेक्स्ट ये प्रश्न करो। क्या होगा?
यदि 6 दिन बाद शनिवार है, 6 दिन बाद का मतलब आज से 6 दिन बाद है, समझ गए क्या? तो 6 दिन ही मिल रहे हैं, इसमें कल नहीं है। तो बीते हुए कल, एक कल ये मिल गया, से 9 दिन पहले टोटल कितने हो रहे हैं? 16 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 16 हो रहे हैं। तो 16 में यदि हम 7 का भाग देते हैं तो कितने दिन एक्स्ट्रा आएंगे? 2 दिन। अब हमें ये 2 दिन पीछे जाना है या आगे जाना है? 2 दिन माइनस करना है। किस में से? शनिवार में 2 दिन माइनस करते हैं तो क्या वार आएगा? 1 दिन पीछे शुक्र होता है, 2 दिन पीछे गुरुवार होता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न ये है, यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था तब आज से 5वां दिन कौन सा होगा? आज से 5वां दिन कौन सा होगा? तो ये प्रश्न देखो कैसे है। एक तो कल आ रहा है, एक प्लस 10 प्लस 4 ही लेना है। क्यों लेना है? इसने 5 दिन बाद नहीं पूछा है, उसमें 5 दिन बाद आता था, ये 5वां ही दिन पूछ रहा है। समझ गए क्या? इसमें 5वां ही दिन पूछा जा रहा है, 5 दिन बाद नहीं पूछा जा रहा है, तो इसमें हम 4 लेंगे। तो 10 4 14 और 1 15। यदि 15 में 7 का भाग देते हैं, एक दिन विषम आता है, एक दिन विषम आता है। अब एक दिन आगे जाना या पीछे जाना? इसमें एक दिन आगे बढ़ना है। तो क्या वार दिया हुआ आपको? सोमवार दिया है। सोमवार में 1 प्लस करते हैं, सोमवार में 1 प्लस करते हैं तो क्या वार आएगा? मंगलवार आएगा। तो दोनों प्रश्न में जो डिफरेंस था वो आपको पता चल गया कि 5 वहां लगा, इसका मतलब क्या है? 4 ही है, 5वां पूछ रहा है। और यदि वहां नहीं लगा तो उसके बाद है, इसका मतलब उसको हम क्या करेंगे? शामिल करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यदि आज रविवार है तो आज से 24वां दिन कौन सा होगा? यदि आज रविवार है तो आज से 24वां दिन कौन सा होगा? क्या वार होगा? मंगल या बुध? मंगलवार होगा। आज रविवार है, आज रविवार है तो 24वां पूछा है, वहां लगा हुआ है, इसका मतलब हमें 23 दिन बाद निकाल दें। 23 दिन बाद का निकाल लें। 23 दिन बाद का कौन सा होता है? 24वां ही दिन होता है। तो 7 का भाग देने पर कितना आएगा? 2 दिन आएगा भाई। ये 2 दिन आगे जाना है या पीछे? आगे जाना है। किसमें? रविवार में हम प्लस 2 करेंगे भाई, रविवार में प्लस 2 करेंगे तो रवि में प्लस 2 करते हैं तो क्या वार आएगा? मंगलवार आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंकित का जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ, तब वह 10 अगस्त 2020 को कितने साल, कितने माह और कितने दिन का होगा? अब प्रश्न हमारा क्या है कि जन्म तारीख निकालना। किसी की भी जन्म तारीख किस प्रकार निकाली जाती है? तो इसमें जन्म तारीख निकालते वक्त कौन सा साल ऊपर रखना है और कौन सा नीचे रखना है, हमें यह पता होना चाहिए। तो कौन सा ऊपर रखा जाता है? जिस दिन तक का पूछा है लास्ट होगा वो ऊपर रखा जाएगा, और जिस दिन जो पहले जन्म हुआ है वो हमेशा नीचे रखा जाएगा। तो पहले देखो लास्ट कौन सा है? 10 अगस्त 2020। तो हम 10 अगस्त कौन सा महीना होता है? 8वां, और 2020 10 अगस्त 2020 को ऊपर लिख दिया। और इसके नीचे लिखेंगे हम 4 सितंबर कौन सा होता है? सितंबर कौन सा होता है? 9 महीना होता है, और 1996 इसको हम घटाएंगे। तो बताओ 10 में से 4 घटेगा? नहीं, आराम से घटेगा। कितना आएगा बताओ?
6 आएगा। 8 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा, तो यहां से पूरा का पूरा एक वर्ष उठाएंगे। समझ गए क्या? एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। 12 महीने ये हो गए और 8 महीने आपके पास पहले से है। 12 और 8 कितने हुए? 20। 20 में से 9 गए, 20 में से 9 गए 11, तो यहां आएगा 11। ये कितने रह गए? 19। 19 में से 96 घटाने, 19 में से 96 घटाते हैं कितना आता है? 19 ये हो गए, 4 ये हो गए। अरे सीधा 19 में से 96 नहीं, 2019 में से 1996 घटाने। 2019 में से 1996 घटाते हैं तो कितना आएगा? 23। तो 23 साल 11 महीने और 6 दिन। 23 साल 11 महीने और 6 दिन, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला, रिया का जन्म 10 अक्टूबर 2000 को हुआ, तब वह 5 जुलाई 2020 को कितने साल, माह व दिन का होगी? तो अभी करो, 1 मिनट का टाइम है। तो इसमें पहले कौन सा लिखेंगे? 5 जुलाई होता है 7वां महीना और 2020, इसमें से किसको घटाना है हमें? 10 अक्टूबर कौन सा होता है? 10वां, और 2000 पूरा ही है। तो सबसे पहले देखो 5 में से 10 घटेगा, नहीं घटेगा, तो यहां से पूरा का पूरा एक महीना उठाना हमें। एक महीना, और कौन सा महीना उठ रहा है यहां से? 7वां महीना। 7वें महीने में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। 31 दिन ये हो गए, और 5 दिन आपके पास पहले से थे। 31 5 कितने दिन हुए? 36, और 36 में से 10 घटाने पर 26। यहां कितना है? 6 रह गया। 6 में से 10 नहीं घटेगा, तो यहां से हम पूरा का पूरा एक वर्ष लेंगे। एक वर्ष 12 महीने होते हैं, तो कितने महीने हो गए? 18। 18 में से 10 गए 8। यहां कितने रह गए अब? 2019। 2019 में से 2000 घटाए तो 19 साल 8 महीने और 26 दिन का होगा। 19 साल 8 महीने और 26 दिन का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यदि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा? तो इस प्रश्न में देखो तारीख सेम है, महीना सेम है, सिर्फ और सिर्फ किसका अंतर है? वर्षों का अंतर है। तो वर्षों का अंतर देखो, कितने दिन विषम दिन आ रहे हैं वो आपको चेक करने पहले। अपने को दिया है 15 अगस्त 2003, क्या वार? शुक्रवार। और पूछा है अपने को 15 अगस्त 2015, तारीख और महीना सेम है, हमें डिफरेंस लेना किसका? वर्ष का। तो कितने वर्ष का डिफरेंस आ रहा है यहां? 12 वर्ष का।
12 प्लस लीप वर्ष कितने आ रहे हैं इसमें? 3 के बाद देखो, 3 के बाद कौन सा लीप वर्ष आता है? 4। 4 के बाद एक तो 4 आएगा, एक 8 आएगा, एक 12 आएगा, 16 नहीं आएगा जो 15 से बाहर हो रहा है। तो कितने लीप वर्ष आ रहे हैं? 3। 12 और 3 कितने हुए? 15। 15 में यदि हम 7 का भाग देते हैं कितने दिन एक्स्ट्रा आएंगे? 1 दिन। अब 1 दिन आगे जाना है या पीछे? आगे का पूछा है, क्योंकि 3 का देकर 15 का पूछा है। तो 1 दिन प्लस करेंगे शुक्रवार में। यदि हम फ्राइडे में प्लस 1 करेंगे तो कौन सा दिन आएगा? सैटरडे आएगा। ऑप्शन नंबर डी आएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये, यदि 10 जनवरी 2010 को शनिवार था तो 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा? दस जनवरी 2010 क्या वार है? शनिवार है। तो आपको बताना है 10 जनवरी 2029 को क्या वार होगा। तारीख और मंथ सेम है, तारीख और मंथ सेम है। तो तारीख और महीना सेम है, हमें वर्षों का अंतर निकालना है। तो सब वर्षों का अंतर कितना है ये आप देखो, कितने वर्ष का है? 19 वर्ष का। 19 प्लस इसमें कितने लीप वर्ष है? 5। कौन कौन से? 12, 16, 20, 24, 28, 5 दिन आ रहे हैं। तो 19 और 5 कितने होते हैं? 24। 24 में यदि हम 7 का भाग देते हैं कितने दिन एक्स्ट्रा आएंगे? 3 दिन। 3 प्लस करना है या माइनस करना है? आगे का पूछा है पीछे पर? आगे के वर्षों का पूछा है। तो प्लस 3 करेंगे। किस में करेंगे? शनिवार में। शनिवार में यदि हम प्लस 3 करते हैं तो शनिवार के बाद रविवार, सोमवार और मंगलवार ऑप्शन आएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, ये होगा। 10 अक्टूबर 2019 क्या वार है? मंगलवार है। आपको 10 अक्टूबर 2009 का पूछा है। तो इसमें मंथ और तारीख है वो दोनों ही सेम है। वर्षों का अंतर, कितने वर्ष का अंतर है? 10 वर्ष। 10 प्लस कितने लीप वर्ष है इसमें? कौन कौन से? 2012 और 2016, 2। 12। 12 में यदि हम 7 का भाग देते हैं कितने दिन? 5 दिन। अब आगे या पीछे? 2009 का, यानी हम
2017 को तोड़ेंगे, 2000 प्लस 16, 2000 प्लस 16, 2000 का क्या होता है, 0 दिन एक्स्ट्रा होता है 2000। 16 को कैसे करेंगे, 16 प्लस लीप वर्ष, 16 में लीप वर्ष कितने हैं, 4, 16 और 4 कितने हुए 20, 20 में यदि हम 7 का भाग देते हैं कितने दिन एक्स्ट्रा आता है,